वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे नैब के हवाले से। सूरत हाल अब कुछ कशीदा होती चली जा रही है। मुल्क जहां एक तरफ सियासी और मुआशी बहरानों में घिरता चला जा रहा है, वहां दूसरी जानिब मुजरिमों को एक के बाद एक रिलीफ भी मिलता जा रहा है। ऐसे में नैब पर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल खड़ा किया है शाहिद खाकान अब्बासी ने। हम वो बयान आपके सामने रखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि नैब में होने वाली नाइंसाफ़ी की नज़ीर अदालती तारीख में कहीं नहीं मिलती। इससे जुड़ा सवाल हमारा ये है कि नैब आखिर करता क्या है और इसका काम है क्या। फ़हीम, देखिए, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप तो खुद वज़ीर आज़म रहे हैं, उस वक्त नैब ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आपने नैब ख़त्म नहीं की, क्योंकि आपको अगर खुद जब आप हुकूमत में थे उस वक्त आपको ये एक टूल के तौर पर चाहिए था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक सीजन पॉलिटिशियन हैं, उनसे इस नौयत के बयानात की मैं तवक्को नहीं कर रहा था। उन्हें कहना तो ये चाहिए था कि वो जब अगर अब हुकूमत में आते हैं तो वो नैब को ख़त्म कर देंगे। ये स्टेटमेंट की मैं तवक्को करता हूँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, और सिर्फ उनसे क्या, अब तो मैं ये तवक्को जो है वो नवाज शरीफ साहब से भी करता हूँ, मैं ये पीपल्स पार्टी से भी करता हूँ, और ये मैं जो है PTI से भी करता हूँ कि ये इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं कि ये जो टूल है ये टूल अब इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, और ये इदारा जो है वो हम हुकूमत में अगर आते हैं तो हम इसे ख़त्म कर देंगे। अपने इंतखाबी मंशूर का हिस्सा बनाएं, अगर बना सकते हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो है वो बात होगी कि जनाब ये तो अपने लिए करने जा रहे हैं, आवाम को इससे क्या फ़ायदा। लेकिन आवाम को भी इससे फ़ायदा है। अगर नवाज शरीफ साहब के साथ अगर कुछ लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, वो लोग अगर नवाज शरीफ को अपना लीडर तस्वुर करते हैं, तो अगर नैब जो है किसी वक्त हरकत में आकर केसेस बनाता है और वो हुकूमत से हटा दिए जाते हैं, अपना ट्रम्प पूरा नहीं करते, तो नुकसान तो आवाम का होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब नवाज शरीफ साहब को इस बात पे आमादा करें कि वो अपने इंतखाबी मंशूर में इस बात को शामिल करें कि जनाब नैब जो है वो अगर हम हुकूमत में आते हैं तो हम इसे ख़त्म कर देंगे। नैब होना भी क्यों चाहिए भाई, FIA मौजूद है, एंटी करप्शन मौजूद है, और दीगर सैकड़ों अदारे मौजूद हैं इस मुल्क में। इदारों की कोई कमी है हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ केसेस की जो है वो तहकीकात कर रहे होते हैं। FBR के अंदर आपने पता नहीं कितने जो है वो सेक्शंस बना दिए, FIA के अंदर आपने पता नहीं कितने सेक्शंस बना दिए, पुलिस के अंदर आपने पता नहीं कितने सेक्शंस बना दिए। अब तो मालियाती क्राइम की जो तहकीकात हैं वो मुख्तलिफ इदारे कर रहे होते हैं, तो आप उनको मौका दें कि वो अपने आप को परफॉर्म करके बताएं। ठीक है, मुबशिर बुखारी साहब आपसे मैं पूछ लेती हूँ कि सियासी जमातों की इतनी हैसियत है कि वो नैब का इदारा खत्म कर सके? जी, मैं तो पहले दिन से ही, चूंकि मैं नैब को बहुत करीब से मॉनिटर करता रहा हूँ, और मैं तो पहले दिन से ही इस बात का बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाया गया है, और ये रिडंडेंट है हमारे सिस्टम में। जैसा भाई ने 2-3 अदारों के नाम लिए, वो काफी हैं, उनकी आप कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए, वो बड़ा अच्छा डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन सवाल वही कि पॉलिटिकल विल, अगर आप नैब की तारीख देखें तो रेड को एक सैफुर रहमान, जिनका नाम ही हमने एहतसाब डाल दिया था, और जिस तरीके से वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हुए, और फिर वक्त ने ये भी दिखाया कि वो नैब कोर्ट्स रावलपिंडी में आसिफ जरदारी के पांव छू के माफी भी मांगते रहे। तो ये उनके दफ्तर में स्टार्ट हुआ था, जिसको रेड को उनका हुआ करता था, और फिर यही मियां नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब सेल की बुनियाद रखी, जिसको मॉडिफाई किया जनरल परवेज मुशर्रफ ने नैब के नाम से, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और इनके जो पहले DG आए थे वो सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल अमजद हुसैन थे। और उसके बाद हमने जो पहला काम देखा था बड़ा शानदार नैब का, वो ये था कि फॉर्मर CM पंजाब, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर यानी मंजूर वटू, फैसल सालेहयात, अनवर सैफुल्ला खान, और बहुत सारे लोग मैंने देखे सर्वर रोड में बंद, सर्वर रोड पुलिस स्टेशन है, और नैब केसेस चल रहे थे, चूंकि उस वक्त तक हेडक्वार्टर्स नहीं था बना। और कुछ अर्से बाद मैंने देखा कि वही हजरात जो हैं वो PMLQ को सपोर्ट कर रहे थे। तो पर्पस समझ में आ गया हमें, क्योंकि इसका मकसद यही है, और आज भी यही हो रहा है। सिवाय एक कलक है, वो सरगोदा के जो टीचर थे जिनको हथकड़ी लगी हुई थी और उनकी वफात हो गई और स्ट्रेचर के साथ
उनकी हथकड़ी बंदी रह गई। वो मंजर आज तक मेरी आंखों के सामने से नहीं जाता। और नैब के हवाले से मैं बड़ा आपको बेबाक सा कहना चाहूंगा, ना उनमें कैपेसिटी है, ना ही वो कर सकते हैं। कई दफे जो है वो उनकी फाइलें उनके ऊपर फेंकी हैं जजेस ने आला अदलिया के। तो ये एक रिडंडेंट है, बोझ है, कोई इसकी सक्सेस नहीं। लेकिन शाहिदा खान अब्बासी साहब की बात कर रहे थे फहीम साहब, तो जवाब यही है कि शाहिद साहब का ताल्लुक चूंकि उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज से था और मुस्लिम लीग नवाज ने ही इस नैब की बुनियाद रखी थी। वो अलहदा बात है कि बाद में जनरल मुशर्रफ उसे टू नेक्स्ट लेवल ले गए, तो इसलिए वो शायद उस वक्त खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि हमारे लिए भी कल को ये काम आ जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि सारे ही इस चक्की में पिस चुके हैं। और अब मेरा ख्याल है कि वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है या कोई भी नई रिकंसिलिएशंस होती है पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान, तो उसमें इस चीज को ठोक बजा के देखना चाहिए कि भाई नैब हमें कितना को फायदा दे रहा है। अदरवाइज मैं देखता हूं कि ये हमारे नेशनल एक्सचेकर पे, मुल्की खजाने पे एक बर्डन से ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं।